हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एट टेनिस नॉलेज पॉइंट। आज हम लोग इस वीडियो में, इस लेसन में हम लोग बात करने जा रहे हैं। एक क्वेश्चन हम लोग देखे थे, उसी क्वेश्चन का हम लोग इसका आंसर देखते हैं किस प्रकार हो सकता है। क्वेश्चन था, हिंद प्रशांत क्षेत्र के साथ साथ बदलती वैश्विक व्यवस्था में सक्रिय भूमिका निभाने हेतु भारत की मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति और क्वाड ग्रुप की भूमिका कितनी प्रभावी होता प्रतीत होता है, इसको स्पष्ट कीजिए। तो ये आपको जीएस पेपर 1 का जो सेक्शन 2 है, करंट अफेयर सेक्शन, उसके लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि अभी ये चर्चा में बना हुआ है। इसमें हम लोग दो टर्म को पहले समझेंगे, इंडिया पैसिफिक रीजन यानी हिंद प्रशांत क्षेत्र, और दूसरा हो गया ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड का मतलब हो गया वैश्विक व्यवस्था, या फिर हम लोग कह सकते हैं वैश्विक राजनीति। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। अब आते हैं इंडो पैसिफिक रीजन की बात करें तो इंडो पैसिफिक रीजन क्या है? एक भारत का कोस्टल एरिया में, भारत के पश्चिमी तट से लेकर अमेरिका के पश्चिमी तट तक लगभग एक जो जोन क्रिएट होता है वो हमारा इंडो पैसिफिक रीजन होता है। इस क्षेत्र में अभी देखा जा रहा है रिसेंटली कि चाइना अपना प्रभुत्व काफ़ी तेज़ी से बढ़ा रहा है और इस एरिया में अशांति का माहौल बन सकता है। उसको रोकने के लिए मालाबार एक्सरसाइज स्टार्ट किया गया था इंडिया और यूएसए के द्वारा। इंडिया और यूएसए नहीं चाहता था कि इंडो पैसिफिक रीजन में यानी हिंद प्रशांत क्षेत्र में किसी भी प्रकार के परेशानी हो या किसी भी प्रकार का अशांति का माहौल हो, क्योंकि ये ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पे कोई नहीं चाहेगा कि चाइना का एक तरफा राज्य हो। चाइना अपना क्षेत्र, अपना विस्तारवादी नीति जो है बढ़ाते जा रहा है, जिसकी वजह से इंडिया और यूएसए मिलकर जो है नौसैनिक अभ्यास, जिसका हम लोग नाम रखे थे मालाबार नौसैनिक अभ्यास, वार्षिक रूप से इसको आयोजित होता है, अभी भी होता है। और इसमें इंडिया यूएसए जो है 1992 में इसको स्टार्ट किया था और 2015 में इसमें जापान भी ऐड हुआ और उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया भी सैन्य अभ्यास में शामिल होने लगा। तो इससे हम लोग कुछ कह सकते हैं कि मालाबार एक्सरसाइज कहीं ना कहीं इंडो पैसिफिक रीजन में पीस प्रोसेस को डेवलप करने के लिए यानी शांति का माहौल बनाने के लिए डेवलप किया गया था। उसी का अगला वर्जन जो तैयार हुआ वो हुआ क्वाड। यही 4 देश मिलकर क्वाड का निर्माण किया। क्वाड जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम कर रहा है, एक ग्रुप, 4 देशों का एक ऐसा ग्रुप बनाया गया जो कि चाइना के जो विस्तारवादी नीति है और चाइना का जिस तरह से वर्चस्व बढ़ते जा रहा है उसको कैसे रोका जाए। अब क्वाड का बात करें तो क्वाड का वैश्विक राजनीति में क्या भूमिका है? वैश्विक राजनीति में अभी जो बदलती व्यवस्था है, बदलती परिदृश्य है ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड का, इसमें क्वाड का महत्व बढ़ जाता है। अभी का जो हम लोग राजनीतिक स्थिति की बात करें तो अभी जो है आर्थिक वैश्वीकरण के दौर से गुजर रही है और इसमें बड़ी बड़ी शक्तियां जो हैं, कई सारे देश उभर के सामने आ रहे हैं। अभी रिसेंटली में देखा जा रहा है कि कई देशों के बीच में ट्रेड वार हो रहा है, जिसमें कि यूएसए और चाइना का रिसेंटली भी ट्रेड वार है और वो चला आ रहा है। ठीक है, अभी का वैश्विक राजनीति की हम लोग बात करें। दूसरा देखें तो चाइना का जो नीति है वन बेल्ट वन रोड का, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव का, इससे पता चलता है कि चीन का आक्रामकता बढ़ते जा रहा है और भारत और पूरे विश्व के लिए एक चुनौती होने लगा है। थर्ड पॉइंट में देखें, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में यूएसए जो है इकोनॉमिकली बहुत मजबूत हो चुका था, लेकिन अभी के समय रिसेंट में देखा जा रहा है कि चाइना भी एक बहुत बड़ी पावर के रूप में उभरा है और ऐसे में ये दोनों के बीच में प्रॉब्लम शुरू हो गया है। एक राजनीति कहीं ना कहीं यूएसए और चाइना के इर्द गिर्द घूमने लगी है। अभी जो रिसेंटली जो पहला समिट हुआ क्वाड का, उसमें भी इस चीज़ को ध्यान में रखा गया। G7 की बात किया जाए, चौथा में G7 ऐसे 7 देशों का समूह है जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा डेवलप्ड हैं, यानी लार्जेस्ट डेवलप्ड कंट्रीज का 7 देशों का समूह है, जिसमें कि अभी बदलते राजनीति के साथ वैश्विक राजनीति में इंडिया, रूस, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, इन सब देशों को भी ऐड किया जा रहा है। पांचवा पॉइंट देखें, क्लीन नेटवर्क। अभी कोशिश किया जा रहा है कि एक ऐसा नेटवर्क टेक्नोलॉजी डेवलप किया जाए जिसमें कि डाटा जब ट्रांसफ़र करें तो काफ़ी सेफ हो, चाहे वो एप्लीकेशन के माध्यम से हो या सी केबल के माध्यम से हो, क्लाउड स्टोरेज के माध्यम से हो या कम्युनिकेशन के माध्यम से। तो जब भी हम लोग डाटा जब ट्रांसफ़र करते हैं तो वो सेफ हो। तो वैश्विक राजनीति में क्वाड की भूमिका इस प्रकार बढ़ जाती है। अब इंडिया और क्वाड की भूमिका की बात करें तो इंडिया और क्वाड अभी कर क्या रहा है उसके बारे में बात करें तो इंडिया अभी रिसेंटली में काफ़ी एक पावरफुल देश के रूप में बढ़ रहा है और एक साउथ एशिया का एक बहुत बड़ा मार्केट भी है। इस वजह से बहुत सारे देश जो है अपना मार्केट इस एरिया में फैलाने के लिए इंडिया के साथ
समझौता करते हैं और इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस डेवलप करते हैं। उसके साथ साथ इंडिया स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी काफ़ी ज़्यादा एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया है। तो इस वजह से क्वाड में इंडिया की भूमिका बढ़ जाती है। 5 आइज की बात करें तो सूचना गठबंधन, 5 आइज सूचना गठबंधन एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंटेलिजेंस अलायंस है। पूरा विश्व का सबसे बड़ा सूचना गठबंधन है, जिसमें कि 5 देश हैं मुख्य रूप से, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, और इसमें अभी रिसेंटली भारत को भी ऐड किया जाने का प्रस्ताव रखा गया है। तीसरा देखें कि कोविड और इंडिया का जो भूमिका है, कोविड-19 से निपटने के लिए काफ़ी मजबूत प्रयास किया गया है। इसके लिए क्वाड प्लस एक संवाद का शुरुआत किया गया, जिसमें कि क्वाड के अलावा और सारे देश इसमें शामिल हुए। ब्राज़ील, इजराइल, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, वियतनाम, ये सारे देश मिलकर भी अपनी भूमिका निभाए और कोविड-19 से निपटने के लिए प्रयास किए। चौथा देखें 5G नेटवर्क जो है, 5G नेटवर्क पर भी ये सारे क्वाड के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो सब मिलकर काम करें और पूरे विश्व के लिए एक कहा जाए तो एक बहुत बड़ा एक प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं जो 5G नेटवर्क के लिए। तो इसमें चाइना का जो मुख्य रूप से जो प्रभुत्व था इसको समाप्त होता दिख रहा है और पूरी तरह से चाइना पे डिपेंडेंट नहीं हो, इसके लिए 5G नेटवर्क पर भी सारे देश जो है क्वाड के देश काम कर रहे हैं। पांचवा देखें, इंडिया अब अपनी निर्भरता जो है बहुत सारी चीज़ों पे निर्भर जो है चाइना पे होता था, अब उसके पास अल्टरनेट ऑप्शन के रूप में जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया रहेगा। तो अपनी जो भी ज़रूरत का चीज़ें हैं जो जिस पे चाइना पे निर्भर करता था, वो सारी आपूर्ति जो श्रृंखला है वो पूरा करेगा अब जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो इस तरह से हम लोग आंसर को लिख सकते हैं। इसमें हम लोग एक और हम लोग ऐड कर सकते हैं कि इंडिया के लिए कितना महत्वपूर्ण है। इंडिया के लिए अगर क्वाड का देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है। इंडिया का बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है चाइना के साथ, ऐसे में अगर चाइना के खिलाफ में जो सारे देश अगर एक साथ होते हैं तो इससे इंडिया को बहुत फ़ायदा होगा और चाइना के वर्चस्व को रोकने में मदद मिलेगी। दूसरा देखा जाए तो इंडिया का बॉर्डर डिस्प्यूट तो है ही, उसके अलावा ग्लोबल ट्रेड में भी देखा जाए तो इंडियन ओशन एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। इंडियन ओशन में अगर हिंद महासागर में अगर शांति प्रोसेस बहाल होता है तो इसके वजह से भी व्यापार इंडिया के लिए बढ़ सकता है। पीस प्रोसेस अगर देखें तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में अगर पीस प्रोसेस रहेगा तो कई तरह की डेवलपमेंट और भी होगी, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, एक देश दूसरे देश पे विश्वास और वार लाइक सिचुएशन नहीं क्रिएट होगा। तो हम लोग जो हिंद महासागर का रिसोर्सेज है उसको अच्छा से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, ट्रेड, ये सब भी आपस में डेवलप करेंगे तो ट्रांसफ़र होगा, तो ये सब चीज़ों में भी व्यापार बढ़ेगा और विकास होगा। और इसके साथ साथ हम लोग और देखें तो इंडिया एक बहुत बड़ा पावरफुल देश के रूप में उभरने की चांस बनेगी जब इंडिया के साथ ये सारे देश आपस में जुड़े रहेंगे, क्योंकि इंडिया का मुख्य परेशानी जो होती है चाइना से होती है और ये सारे देश अगर मिल जाते हैं, चाइना को कंटेन कर लेते हैं तो बहुत हद तक इंडिया का समस्या सॉल्व हो जाएगा। तो अभी रिसेंटली देखा भी जा रहा है कि अमेरिका जो है बहुत सारे क्षेत्रीय संगठन से बाहर निकल गया था जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे, लेकिन जब अभी जो नया प्रोसेस हुआ, नया जो चुनाव अभी आया है, चुनाव जीतने के बाद जो आए हैं, तो वो क्षेत्रीय संगठन फिर से एक्टिव होने लगे हैं और ये जो है चाइना के लिए चुनौती देने का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है और ये इंडिया का बहुत बड़ा बेनिफिशियल हो सकता है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लिए, आगे हम लोग इससे संबंधित और भी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल से पहले नहीं जुड़े हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले लेसन्स भी आपको मिलता रहे। अगर इसमें कुछ लगता है कि इसमें कुछ और भी ऐड किया जा सकता है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हम लोग इससे रिलेटेड जो फेसबुक पेज है NSKP BPSC उस पर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।